This call is now being recorded. This call is now taking notes. So once again, good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, Om, Swajit, Vijay, महेश. अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों के स्कूल में भी यही टॉपिक चल रहा है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? नहीं मैम, अच्छा, स्कूल में कौन सा टॉपिक चल रहा है? Oh, ma'am. मोमेंट ऑफ इनर्शिया चल रहा है मैम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चल रहा है। और बाकियों के स्कूल में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चल रहा है? नहीं मैम, यस मैम। अभी अच्छा। स्टार्ट हुआ है मैम, अभी अभी। अच्छा, कौन सा वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ है बच्चे? अभी रोटेशनल डायनामिक्स पहला चैप्टर शुरू है मैम। अच्छा अच्छा। ओम, आपके स्कूल में? बाकी भी मुझे थोड़ा बता दे कि कौन कौन सा चैप्टर चल रहा है। क्या आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? यस मैम, आप ऑडिबल यस मैम। एंड अच्छा, विजिबल भी। ओके, थैंक यू। अभी पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितना हमें पिछले क्लास का थोड़ा बहुत याद है। एक दो क्वेश्चंस करके फिर आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक के लिए। ये वाला स्क्रीन में दिख रहा है सबको, कॉन्सेप्ट और प्रेशर लिखा हुआ? यस मैम। यस मैम। नो मैम। अच्छा, जिस जिसको दिख रहा है वो थोड़ा मुझे हैंड्स अप, थम्स अप दे दें, मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों को दिख रहा है। मैम, रिएक्टेंट अवेलेबल नहीं है। रिएक्शन अवेलेबल नहीं। हाँ Reaction- सॉरी, रिएक्शन। अच्छा अच्छा, रिएक्शन अवेलेबल नहीं है आज? हाँ मैम, नहीं है। ओहो। अच्छा, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे आज? अच्छा चलिए देखिए, चैट बॉक्स अवेलेबल है? इज देयर एनीवन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन? बच्चे आज रिएक्शन नहीं दे पा रहे हैं, इफ यू कैन हेल्प मी विद दैट सेटिंग। अच्छा बेटा, चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए अगर आप लिख पा रहे हैं। वाई लिख दीजिए यस के लिए। लिख पा रहे हैं? ठीक है ठीक है। अब अगर मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है, कॉन्सेप्ट प्रेशर लिखा हुआ, जस्ट टाइप वाई। ओके, परफेक्ट। ठीक है, शुरू करते हैं एक दो क्वेश्चंस। What is the mathematical formula for pressure in terms of force and area? ये हमने पिछले दो क्लासेस में यही डिस्कस किया है। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, वेरी गुड। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें आप लोगों ने मुझे फिर से बताया। ऐसा यूनिट पास्कल। पास्कल, वेरी गुड। डायमेंशंस हम लोगों ने किया है, मतलब मेरे साथ आप लोगों ने नहीं किया होगा क्या, लेकिन किसी और क्लास में, फिजिक्स की क्लास में डायमेंशंस निकालना सिखाया है किसी ने? 11th में हुआ था 11 में सिखाया था मैम। 11th में हुआ था, ठीक है। तो करें साथ में, कोशिश करें निकालने का डायमेंशंस। यस यस मैम। मैम। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा डायमेंशंस निकालने के लिए? फॉर्मूला। फॉर्मूला आप लोगों ने मुझे भी बताया ही है, तो सब लिखते हैं अपने अपने नोटबुक में फॉर्मूला। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही।
अभी मैं दूसरे वाले स्क्रीन पे लिखूंगी तो वो दिखेगा आपको। अब व्हाइट वाला स्क्रीन दिख रहा होगा, सभी को व्हाइट वाला स्क्रीन दिख रहा है। यस मैम। Yes, ma'am. अभी आप लोगों ने क्या फॉर्मूला बताया आप लोगों ने मुझे? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, तो हम सबसे पहले तो वही लिखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और हम लोग क्या निकालना चाह रहे थे? क्वेश्चन क्या था कि Dimension. डायमेंशंस निकालना। डायमेंशन वेरी गुड। फोर्स का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एरिया। वेरी गुड। मास इनटू, नहीं नहीं नहीं, मास इनटू न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। मास इनटू Mass into एक्सेलरेशन acceleration. एरिया। अब मास को कैसे लिखेंगे डायमेंशंस में? L1 M1 T minus 2. आपने मुझे पूरा बता दिया, आपने मुझे फोर्स का बता दिया। M1, फोर्स का बताया। हाँ आपने पूरा फोर्स का बताया। L1 T minus 2. T का पावर -2, ये पूरा फोर्स का हो गया। और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में A है, A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A क्या है यहाँ पे? एरिया। एरिया, लेंथ स्क्वायर। लेंथ स्क्वायर। वेरी गुड। अब इसको सिंप्लीफाई करके सब मुझे बताएंगे कि डायमेंशंस ऑफ प्रेशर क्या होगा। M1 L minus -1 minus 2. T -2। वेरी गुड। क्या सभी के नोटबुक में ये आया था अपने आप? Yes मैम। ओके, वेरी गुड। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। डिटरमिन द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, अभी हमने देखा ये करके, यही आया हम सभी का, M1 L-1 T-2। यस मैम। अगला क्वेश्चन, इज प्रेशर अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी? ये भी आपने 11th में किया होगा। स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है Yes, डिफरेंस, क्या होता है स्केलर और वेक्टर में? मैम स्केलर जो है ना वो स्पेसिफिक नंबर होता है, और वेक्टर जो होता है ना वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है। मतलब स्केलर में मैग्नीट्यूड होते हैं, वेक्टर में दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि प्रेशर का हमने जितना भी अभी तक किया है, हमने यही डिस्कस किया है कि प्रेशर जो है वो लिक्विड का हाइट कितना है उस पर डिपेंड करता है। हमने ये नहीं बोला है कि लिक्विड को सीधा रहना है, टेढ़ा रहना है, लेटा हुआ रहना है। बस उसका हाइट मैटर करता है, प्रेशर कितना है उसको कैलकुलेट करने में। इसीलिए वो एक स्केलर है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये अगर आपने थोड़ा सा बुक में पढ़ा होगा और थोड़ा सा रिवाइज किया होगा तो फिर इसका आंसर आपको पता होगा। हाउ मेनी पास्कल आर इक्वल टू 1 बार? पास्कल इज द एसआई यूनिट, लेकिन उसके और भी यूनिट्स है। 1 बार, टॉर, दीज आर द। 1 बार। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 बार। 1 बार। ओके, एनीबडी एल्स? 1 बार। 1 बार, ओके। अच्छा, आप लोगों ने जब डायमेंशनल फॉर्मूला किया होगा लास्ट ईयर 11th में, तो ये किया होगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइम। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स भी किया होगा। अच्छा, कोई बात नहीं। जो पास्कल है वो हमारा एसआई यूनिट है, जो हमारा बार है वो हमारा सीजीएस यूनिट है। क्या हमें यस मैम। डिफरेंस पता है एसआई और सीजीएस? यस मैम। ओके, एसआई यूनिट होता है जब हम केजी, मीटर्स और सेकंड में कैलकुलेट करते हैं। सीजीएस होता है जब हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड्स में कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम ये करेंगे तो क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं? क्या 1 पास्कल और 1 बार सेम होगा? क्योंकि हम सीजीएस और एसआई में कर रहे हैं, या थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए? डिफरेंट नो मैम, सेम होगा ना। सेम होना चाहिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये है इसका आंसर। ये हम सब लिख लेंगे। ये है आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी पास्कल्स आर इक्विवेलेंट टू 1 बार? सो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स। मैम ये आपके क्वेश्चन दिखाइए। ये क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन कह रहा है कितने पास्कल 1 बार के बराबर होगा।
हाउ मेनी पास्कल्स आर इक्विवेलेंट टू 1 बार? ये आपके टेक्स्ट बुक में एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, ये कन्वर्जन्स बुक में। सबने क्वेश्चन लिख लिया? Yes, ma'am. ओके, अब आंसर Yes, भी लिख ma'am. लेंगे। 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल। चले आगे। Yes, ma'am. अच्छा, पिछले क्लास में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने कोशिश की थी कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल पाए। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? क्या किसी को ध्यान है कि एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? Experiment. वेरी गुड विजय। तो क्या टॉरिसिलीज का कुछ इस क्वेश्चन में दिख रहा है हमें? Yes, यस ma'am. और टॉर दिख रहा है। और हाँ, तो सबसे पहले जब टॉरिसिली ने एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया था टॉरिसिली ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए? मैम उसने एक टेस्ट ट्यूब में मर्क्यूरी डाल के उसे उल्टा कर दिया था। वेरी गुड। उन्होंने बहुत बड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें सारा मरकरी भरा, उसको उल्टा कर दिया मरकरी के ही कंटेनर में और देखा कि कितना हाइट बचता है, जो कि वो जो हाइट था मरकरी का, उसको किसने बैलेंस किया था? atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हाइट बचा, ये क्वेश्चन उस हाइट के बारे में पूछ रहा है। अब किसी को ध्यान है हमने कितना लंबा टेस्ट ट्यूब लिया था? मतलब टॉरिसिली ने कितना बड़ा टेस्ट ट्यूब लिया था? उन्होंने 1 मीटर का टेस्ट ट्यूब लिया था। 1 मीटर समझते हैं सब? स्कूल में फिजिक्स Yes. लैब में एक बड़ा सा स्केल रखा होता है Yes. 1 मीटर का। या जब हम टेलर के पास जाते हैं या जब हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वो भी एक बड़ा स्केल का मेजर करके आपको 1 मीटर या 2 मीटर कपड़ा काट के देते हैं, है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो वो जो बड़ा वाला स्केल होता है वो है 1 मीटर। तो उन्होंने उतना लंबा एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसको उन्होंने फिर मरकरी से भरा और फिर उसको उल्टा किया और फिर देखा कि उसकी हाइट कम हो जाती है। तो जितना हाइट उसके अंदर बचता है वो है मरकरी की हाइट, और वो हाइट है 76 मीटर्स। आई एम सॉरी, 76 सेंटीमीटर्स, क्योंकि 1 मीटर का तो ट्यूब ही था, तो मीटर्स तो नहीं हो सकता 76। अच्छा, इसमें क्वेश्चन थोड़ा कुछ और पूछ रहा है, मैंने आपको कुछ और बता दिया। जो हाइट हमारी टेस्ट ट्यूब में बची थी वो दैट हाइट वाज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Yes, ma'am. वो जो हाइट उसमें बची थी वो हाइट थी आपकी 76 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्करी। मैम रिपीट करिए। जो टॉरिसिली ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने एक मीटर लंबा टेस्ट ट्यूब लिया, उसको उल्टा किया तो उसका हाइट कम हो गया मरकरी का अंदर, और जिस हाइट पे वो कम हुआ दैट वाज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस मैम। सो वो जो हाइट था वो था आपका 76 सेंटीमीटर्स। तो क्या हम कह सकते हैं कि 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी का जितना प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? क्या ये हम कह सकते हैं? यस मैम। यस मैम कह सकते हैं। कह सकते हैं। और क्या था एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू क्या था? अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछूं आप लोगों से पास्कल के फॉर्म में, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? ये हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने वैल्यू यूज भी करी थी। 9.8। 9.8 था आपका जी। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 10 to the power 5 पास्कल। 10 to the power 5 पास्कल। राइट। अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है टॉर के बारे में। हमने यूनिट किया है एक पास्कल। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एक यूनिट पढ़ा जिसको हम कहते हैं बार। एक इससे भी छोटा यूनिट होता है उसको हम कहते हैं टॉर। टॉर हमें कहां से मिला? टॉरिसिलीज के नाम से मिला। यहां तक ठीक है हम सब? यस मैम। यस मैम। ओके। अब प्रेशर कह रहा है कि द प्रेशर यूनिट टॉर इज इक्विवेलेंट टू अ कॉलम ऑफ मर्करी ऑफ व्हाट हाइट? अब जो टॉर है वो बहुत छोटा यूनिट है,
तो वो पूछ रहे हैं कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर्स होता है, टॉर जो होगा 1 टॉर, वो कितना हाइट होगा मरकरी का। तो उसका आंसर है आपका 1 मिलीमीटर। तो हम ये भी लिख लेंगे। अगर मैं पूछूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हाइट क्या होगा, तो इसमें आंसर कैसे चेंज हो जाएगा? इन्फिनिटी। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, अगर मैं बोलूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट हाइट ऑफ मर्करी, उसका क्या आंसर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने किसको बैलेंस किया था, कितने हाइट ऑफ मर्करी को बैलेंस किया था? 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर। वेरी गुड विजय। तो हम लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी मैं इसमें लिख रही हूँ, इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्करी। मैम वो नहीं दिख रहा है। अभी मैंने इसमें लिखा है, दिखा? चैट बॉक्स पे जो आया वो दिखा सबको? यस मैम, विजिबल है। हाँ। सो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्करी होता है। टॉर जो होता है, टॉर बहुत ही छोटा यूनिट ऑफ प्रेशर होता है। जनरली हम या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज पास्कल वो यूज करते हैं, या फिर हम 1 एटमॉस्फेयर भी यूज करते हैं। ये टॉर और बार पहले यूज होते थे, अब और यूज नहीं होते हैं। यहां तक ठीक है हम सब? यस मैम। आगे चले? जी मैम। यस मैम। अच्छा, ये भी हमने काफी बार रिपीट कर लिया है। फॉर्मूला फॉर प्रेशर बाय अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, क्या होगा इसका फॉर्मूला? फटाफट बता दें। रो जी एच। इट इज रो जी इंटू एच। वेरी गुड विजय। आज बाकी बच्चे कहाँ हैं? सभी को सुनने में अच्छा लगता है? मतलब आई वॉन्ट टू हियर यू ऑल स्पीक एंड पार्टिसिपेट। अब हमने कुछ एक कॉन्सेप्ट किया था जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, उसके ऊपर है ये क्वेश्चन। द प्रेशर, हाँ जी बेटा, कोई बोलना चाह रहा था? मैम वो फॉल्स होगा। ये फॉल्स होगा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट रेस्ट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। हमने 3-4 शेप लेके डिस्कस किया है। प्रेशर किस पे डिपेंड करता है लिक्विड्स के लिए? मास मास एंड डेंसिटी। मास एंड डेंसिटी। अभी हमने एक फॉर्मूला किया है, उस फॉर्मूले से मुझे बताएं प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? फोर्स फोर्स एंड एरिया। फोर्स एंड एरिया। ओके, एनीबडी एल्स? विजय, स्वजीत, उज्ज्वला? एरिया। इट डिपेंड्स अपॉन, अभी तो हमने एक फॉर्मूला किया, अभी जस्ट अभी पीछे वाले क्वेश्चन में। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर? क्या था फॉर्मूला? रो जी एच। फोर्स अपन रो जी एच। तो प्रेशर किस पे डिपेंड हुआ, किस पे करता है वो डिपेंड? डेंसिटी। रो पर मैम। क्या वो रो सिर्फ रो पर। पे करता है या किसी और पे भी करता है? रो पे तो करता ही है, कोई और चीज? इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द हाइट। अगर आप ओशन में जा रहे हैं, अगर आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, आप जितना नीचे जाएंगे आपके ऊपर उतना ज्यादा पानी होगा, आपके ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर होगा। प्रेशर होगा। वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। Anybody? The pressure due to the weight of the column of air above a point is known as? अब इसके यहां से आज का हम क्लास शुरू करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड विजय। अब जस्ट गिव मी अ मिनट, अब हम इस पे वापस चलते हैं। यहां से हम आज की क्लास शुरू करेंगे।
अभी सबको मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। नो मैम, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? नहीं। दिख रहा है मैम। आप मेरे को पिन कर दें तो फिर मेरा व्हाइट बोर्ड आपको दिखना चाहिए। अभी ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये दिख रहा है? यस मैम। मैम मैं रिजॉइन करता हूँ। आप एक बार बच्चे विजय मेरे उस पे जरा पिन करो, मेरे नाम पे पिन करो, फिर आपको दिखना चाहिए व्हाइट बोर्ड भी। मैम दिख रहा है मैम मुझे। अच्छा दिख रहा है। प्रद्युम्न, शरद, उज्ज्वला, ओके मैम, अभी है विजिबल। अच्छा विजिबल है। अब अगर हाँ। इस यस कंटेनर मैम। ओके ओके थैंक यू। अगर इस कंटेनर में अभी कुछ भी नहीं है तो क्या इसके अंदर कोई प्रेशर है? नो मैम। नो मैम। अच्छा ओके, एनीबडी एल्स? जब किसी वेसल में कुछ भी नहीं होता है तो क्या सच्ची में कुछ भी नहीं होता है या अभी है इसके अंदर कुछ? एयर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब मैं थोड़ा सा पानी का भी एक लेवल बना लेती हूँ। यहां तक हमारे पास पानी है। अगर मैं एक पॉइंट लू ए, यहाँ पे कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या हम कह सकते हैं कि इस पानी के लेवल के ऊपर तो हवा है जिसका अपना हाइट है, तो ए पे जो प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे पी ए विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या सब इससे अग्री कर रहे हैं? यस मैम। यस मैम। ओके। अब अगर हम यहाँ की जगह हम यहाँ चले जाएं, इस पॉइंट पे चले जाएं और यहाँ खड़े होने की कोशिश करें, क्या हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा कि हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर होगा मैम। वेरी गुड। क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पे हैं तो हमारे ऊपर इतना हाइट ऑफ पानी भी है हमारे ऊपर। यस नो? तो क्या मैं अगर मैं इस पॉइंट को लिखूं बी, तो क्या हम लिख सकते हैं प्रेशर एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू प्रेशर विच इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्लस, क्योंकि आपके ऊपर पानी भी आ गया है, उस प्रेशर को हम कैसे लिखते हैं? प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कैसे लिखते हैं हम? क्या फॉर्मूला लिखूं मैं जिससे कि मुझे पता चल जाए कि पानी की वजह से मेरे ऊपर कितना प्रेशर है एट पॉइंट बी? वाटर। हाँ, ये इतना वाटर है मेरे ऊपर, तो इसका इतना जो वाटर है मेरे ऊपर वो कितना प्रेशर बनाएगा मेरे ऊपर? मुझे उसका एक फॉर्मूला चाहिए। प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? अभी जो रो जी एच मैम। वेरी गुड, वेरी गुड उज्ज्वला। उज्ज्वला इज डूइंग फैंटास्टिक टुडे। तो यहाँ लिख दूं रो इंटू जी इंटू एच? यस मैम। यस मैम। अच्छा, दो ही बच्चे यस मैम बोल रहे हैं, बाकी बच्चे? यस मैम। ओके, हाउ अबाउट यू शरद? यस मैम। सॉरी मैम, मुझे नेटवर्क इशू है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। प्रद्युम्न? Yes. ओके, तो जो प्रेशर एट बी हुआ, प्रेशर एट बी इज इक्वल टू आपका जो टोटल प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। पी ए का क्या नाम है? पास्कल। नहीं, पी ए का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो पी ए है ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी बी जो है वो है एब्सोल्यूट प्रेशर, और रो जी एच जो है इसको हम बोलेंगे प्रेशर। प्रेशर तो है ही, उसका एक नाम है, उस प्रेशर का नाम है गेज प्रेशर। सो आपके ऊपर जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। अब टोटल प्रेशर आपके ऊपर है क्योंकि हवा की वजह से भी है और पानी की वजह से भी है, तो जो हवा की वजह से है उसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो पानी की वजह से है उसको हम कहेंगे गेज प्रेशर, और जो टोटल प्रेशर है उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या यहां तक हम सब ओके हैं? यस मैम। यस मैम। अब हम चलेंगे थोड़ा, मैम थोड़ा पीछे लेंगे ना। हाँ
अच्छा, जब तक आप ये लिख रहे हैं मैं साथ साथ ये बताइए, दिख रहा है सभी को? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है? इंजेक्शन। हाँ Injection. बिल्कुल। और इंजेक्शन के साथ क्या लगा हुआ है? एक और, इंजेक्शन ही मैम। हाँ, एक और इंजेक्शन ज्वाइन है मैम. हाँ जी, एक इंजेक्शन यहाँ है, एक पाइप के थ्रू वो एक और इंजेक्शन के वो है। क्या इंजेक्शन के अंदर कुछ है? हाँ मैम है. वाटर मैम। Water. है ना, लिक्विड दिख रहा है ना सबको? Yes मैम. अच्छा, अब मुझे आप इसको देख के बताएंगे कि क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है? क्या दिखा? पूरा नहीं दिखा मैम. पूरा नहीं दिखा? अच्छा, एक बार और कोशिश करें। ये एक अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक इंजेक्शन है जो एक और इंजेक्शन से लगा हुआ है, और इसमें पानी भरा हुआ है। पानी क्यों भरा हुआ है? क्योंकि हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे हैं, आई एम सॉरी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने फ्लूइड भर दिया है। सो सबसे आसान फ्लूइड काम करने के लिए होता है पानी, तो मैंने इसके अंदर पानी भरा है। अब इसमें इसका हाइट देख लें आप, काफी हाइट है यहाँ पे। यस मैम। Yes मैम. और अभी दिख रहा है ये पूरा? जी मैम दिख रहा है। अभी ये जो है ये सारे पेंसिल्स है। अभी आप देखना, मैं इसको प्रेस करूंगी, इसका हाइट में कितना चेंज आ रहा है और इसके हाइट में कितना चेंज आ रहा है। अभी जो है, अभी पूरे स्क्रीन में आपको ये दिख रहा है पूरा इंजेक्शन, Yes मैम. और ये पूरा भी अरेंज, ये वाला पूरा अरेंजमेंट भी दिख रहा है। यस मैम। मैम स्क्रीन दिख रही. अब नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है मैम. मैम। अच्छा, विजय आपको दिख रहा है? जी मैम। गुरुदेव आपको दिख रहा है? नहीं मैम. मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है बच्चे आपको? हाँ मैम. अच्छा, मेरे नाम को जो है ना, जहाँ पे मेरा नाम दिख रहा होगा गौरी सेन, उसको पिन कर लो आप, उस पे जाके एक बारी क्लिक करें और फिर बताएं कि दिख रहा है कि नहीं। उज्ज्वला, क्या आपको दिख रहा है कि एग्जैक्टली क्या है अभी मेरे पास? Yes मैम दिखाई दे रहा है. अच्छा, बाकी लोगों को? यस मैम दिख रहा है। यस मैम दिख रहा है अभी। अच्छा, इंजेक्शन अभी भी पूरे फ्रेम में ही है लैपटॉप के, ये दिख रहा है? Yes मैम दिख रहा है. तो ये आपको पूरा दिख रहा है अभी ऊपर तक? यस मैम। हाँ मैम दिख रहा है. यस मैम। ऊपर तक नहीं दिख रहा है मैम। ऊपर तक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मिडल का पार्ट नहीं दिख रहा है इसमें। बस मिडिल का पार्ट दिख रहा है। वेरी गुड, Yeah. ओनली मिडिल का पार्ट दिख रहा है। तो इसको, इसका जितना लेंथ चेंज हुआ यहाँ पे, क्या उतना ही लेंथ इसमें चेंज हुआ या बहुत ज्यादा चेंज हो गया इसका? ज्यादा हुआ मैम। बहुत ज्यादा चेंज हो गया मैम. बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा काम किया, इसका थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा काम मिल गया, है ना? यही हुआ ना यहाँ पे? यस Yes मैम। मैम. Yes मैम. तो ये हमने कुछ पास्कल लॉ किया था लास्ट टाइम, पास्कल्स लॉ, और फिर मैंने आपको बोला भी था कि थोड़ा बुक से पढ़ेंगे पास्कल लॉ। क्या कोई बता सकता है कि पास्कल्स लॉ क्या होता है? मैंने एक बॉटल के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया था पास्कल्स लॉ को समझाने के लिए। आज मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन को समझाने के लिए, कि हम अपने जीवन में पास्कल्स लॉ कहाँ यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने बस में ट्रैवल किया है? यस मैम। Yes मैम. Yes, ma'am. Yes मैम. अच्छा, मुझे ये बताएं कि बस में जो डोर्स हैं वो ऑटोमेटिक हैं कि कोई कंडक्टर भैया खोलते हैं? कुछ बस में ऑटोमेटिक होते हैं एंड कुछ बस में कंडक्टर भैया खोलते हैं, क्योंकि Very वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो बस है, कोई ओल्ड Very- है कोई न्यू है। ठीक है। क्या सबने वो टेक्नोलॉजी वाले बस में बैठे हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली खुल जाता है दरवाजा? यस यस मैम। मैम। Yes मैम. यस मैम। वेरी गुड, दैट्स लवली टू हियर। अब ये जो ऑटोमेटिक है ना, उस ऑटोमेटिक के अंदर बस यही सिस्टम है। तो जो वहां पे ड्राइवर भैया होते हैं उनके पास एक कंट्रोलर है जिसको वो प्रेस करते हैं और जिसकी वजह से वो दरवाजा खुल जाता है।
तो उन्होंने भी एक मैकेनिज्म यूज किया है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक्स। मतलब पानी का इस्तेमाल करके आप थोड़ा से फोर्स को बहुत बड़ा फोर्स बना सकते हैं। आई रिपीट, पास्कल्स लॉ जो था, पास्कल्स लॉ हमें ये समझाता है कि अगर हमारे पास कोई पानी है, इसमें मैंने क्या किया, 2 इंजेक्शन लिया, दोनों के बीच में थोड़ा सा पानी रखा, तो पानी क्लोज कंटेनर के अंदर था। यस मैम। तो जब पानी क्लोज कंटेनर में होता है और आप थोड़ा सा प्रेशर भी कहीं लगाते हैं, वो सारा प्रेशर इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये हमारा पास्कल लॉ कहता है। और इसको इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हम छोटे से फोर्स को बहुत बड़ा फोर्स बना सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं, थोड़ा मैथमेटिकली भी समझ ले। ये एक्सपेरिमेंट सबको समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी यूज कर लेते हैं। और ये वाला जो अब टेक्नोलॉजी वाला बस कह रहे हैं, उस वाले में यही यूज होता है, दरवाजा खोलने और बंद करने में। अब मेरा व्हाइट बोर्ड भी सबको दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है। अब पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी, अच्छा ये मैंने क्या बनाया, बीकर। बीकर। अब थोड़ा मैं बीकर को चेंज कर दूंगी क्योंकि हम सेम ही बीकर बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं। तो अब जो बीकर है कुछ ऐसा बनाऊंगी मैं। यहाँ पे एक हमने प्लेटफॉर्म लगा रखा है, यहाँ पे भी हमने एक प्लेटफॉर्म लगा रखा है। प्लेटफॉर्म का मतलब हमने एक, ये सोच लीजिए एक कार्डबोर्ड लगा दिया है। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। क्या पॉइंट 1 और 2 में कोई डिफरेंस है? यस मैम। छोटी है, हाँ हाँ। और दूसरा वाला थोड़ा दूसरा बड़ा है। बड़ा है मैम। वेरी गुड। अब इस, क्योंकि हम पास्कल्स लॉ पढ़ना चाहते हैं, तो क्या मुझे इस बीकर को खाली रखना है या इसको किसी से भर देना है? भर देना है मैम। अब किससे भर देना है? क्या मैं इसके अंदर लोहा भर दूं या कुछ और भर दूं? मैम लिक्विड भरना होगा। वेरी गुड रुतिका। क्योंकि हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लिक्विड भर देंगे। अब पास्कल्स लॉ कह रहा है कि अगर ये लिक्विड बंद है दोनों साइड से, तभी मैंने ऊपर एक कार्डबोर्ड लगा दिया है कि उसको बंद कर दिया। तो अगर तो कोई लिक्विड बंद है और मैं यहाँ पे कोई भी प्रेशर लगाऊं इस पे, तो वो सेम प्रेशर मुझे यहां से मिलेगा। पहले तो Yes, मुझे ma'am. ये बताएं कि ये हमको सबको समझ आ रहा है कि प्रेशर एट पॉइंट 1 विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 2 व्हेन यू आर डीलिंग विद अ लिक्विड व्हिच इज कंप्लीटली क्लोज्ड। तो हमने एक लिक्विड ले लिया, हमने उसको क्लोज कर दिया, हमने यहाँ पे कुछ प्रेशर बनाया, और पास्कल्स लॉ ये कहता है कि अगर तो वो लिक्विड बंद है, वो सारा प्रेशर जो है वो सेम रहेगा एट पॉइंट 1 एंड एट पॉइंट 2। आर वी क्लियर विद दिस? पहले तो Yes, ma'am. Clear. यस मैम। ओके। तो अब हम इसका एप्लीकेशन समझने के लिए, प्रेशर एट पॉइंट 1, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ फोर्स 1 अपॉन एरिया 1? क्या ये Yes, सही? ma'am. ठीक है। एंड दिस शुड बी इक्वल टू P2 व्हिच इज F2 अपॉन A2. A2. A2। इस पे भी हम एग्री करते हैं? Yes, ma'am. I agree. ओके। तो यहां से क्या मैं लिख सकती हूँ कि जो हमारा F2 होगा दैट इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 यस मैम। एंड मल्टीप्लाइड बाय A2. A2। अब पहले तो सब ये देख लें और सब पहले मुझे बताएं कि डू वी ऑल अग्री टू दिस कि F2 विल बी इक्वल टू F1 अपॉन A1 मल्टीप्लाइड बाय A2। क्या ये एक्सप्रेशन सही लग रहा है? मैं एक बारी फिर पूछ रही हूँ, क्या ये एक्सप्रेशन सभी को ठीक लग रहा है? विजय, रुतिका, स्वजीत, उज्ज्वला? Yes, ma'am. अच्छा। अब यहाँ पे जो मैंने इंजेक्शन के साथ किया, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे फोर्स लगाया और देखा कि थोड़ा सा हाइट चेंज हुआ, लेकिन दूसरे एंड पे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा मुझे फोर्स मिला, बहुत ज्यादा वो प्लेटफॉर्म रेज हो गया। यही हुआ था एक्सपेरिमेंट में। Yes, ma'am. और यस मैम। वेरी गुड। अगर आप यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन Yes, भी ma'am. देखें, A2 A1 से बड़ा है डायग्राम में, जो मैंने A2 यस मैम।
तो अगर A2 A1 ma'am. से बड़ा Yes, है, ma'am. क्या F2, क्योंकि ये बहुत बड़ा है इससे, न्यूमरेटर बहुत बड़ा है डिनोमिनेटर से, क्या हम कह सकते हैं कि F2 जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा F1 से? हाँ मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक छोटा फोर्स लगाया F1, उस छोटे फोर्स को हमने फिर थोड़ा सा अप्लाई, अपना एप्लीकेशन ले लिया पास्कल्स लॉ से, और छोटे F1 को हमने बढ़ा दिया एक बड़ा F2। यही किया हमने। Yes, ma'am. Ma'am. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। अब कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? जो हमारे कार्स होते हैं, जो हमारी गाड़ियां होती हैं, जब गाड़ी हम रिपेयर शॉप में भेजते हैं कि उसका नीचे का कुछ टूट गया है या टायर हटाना है या नीचे से कुछ और पार्ट चेंज करना है, तो क्या हम 4-5 लोग मिलकर गाड़ी उठा सकते हैं? या नहीं मैम। ट्रक सोच लेते हैं, बस सोच लेते हैं, क्या हम लोग 4-5 लोग ह्यूमंस मिलके एक गाड़ी या ट्रक या बस को उठा सकते हैं उसके नीचे का देखने के लिए? नहीं नहीं, मैम। ma'am. लेकिन Not क्या हम ये, possible. नॉट पॉसिबल, एब्सोल्युटली करेक्ट रुतिका। पर क्या हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट कि यहाँ पे हमने वो कार रख दी जिसको हमें उठाना है, और यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा फोर्स लगा दिया, और वो थोड़ा सा फोर्स पास्कल्स लॉ की वजह से बहुत बड़ा फोर्स बन गया और पूरा कार लिफ्ट हो गया, क्या ये हम कर सकते हैं? Yes मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। तो इस मैकेनिज्म, इसमें हमने क्या किया, हमने लिफ्ट किया ऑब्जेक्ट्स को, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। जो आप लोग गाड़ी में भी देखते हैं, गाड़ी में जो मैंने पहले बस का एग्जांपल लिया, उसमें भी हम हाइड्रोलिक्स यूज कर सकते हैं फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर, फॉर ब्रेकिंग ऑफ द व्हीकल ऑल्सो। अब 1 मिनट सब लें और ये वाला डायग्राम फिर से देखें, सारा मैथमेटिक्स लिखें, और अगर कुछ नहीं समझ आया वो पूछें, और उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे पास्कल्स लॉ पे आज। Yes मैम। पास्कल्स लॉ का सबसे सिंपल और ब्यूटीफुल एप्लीकेशन यही है कि आपने यहां से एक छोटा सा फोर्स लगाया और आपको बहुत सारा काम दूसरे एंड पे मिल गया कि ये बहुत ज्यादा मैंने रेस कर दिया, इसका तो मैंने थोड़ा सा ही अंदर गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, इतना ऊपर। जब आप ये मैथमेटिक्स कर लें फिर मुझे बताएं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे हम पास्कल्स लॉ पे। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया? यस मैम, हो गया। ओके, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब आपकी बुक आ गई स्क्रीन पे? यस मैम। Yes, ma'am. पिछली बार हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अभी जो हमने एग्जाम्पल दिखाया वो हाइड्रोलिक लिफ्ट का मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया, और जो हमने मैथमेटिक्स भी किया वो भी हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट पे किया। सो इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए? आपको छोटा काम करना है या बड़ा काम चाहिए, मतलब करना है? बड़ा काम। बड़ा काम करना है, लेकिन क्या आप छोटी एनर्जी से करना चाहेंगे कि बड़ी एनर्जी से करना चाहेंगे? छोटी एनर्जी मैम। वेरी जल्दी से। वेरी गुड। सो इनपुट साइड होगा जहां पे आपको छोटा एरिया है, छोटे एरिया पे आप छोटा फोर्स लगाएंगे, लेकिन आउटपुट पे आपको बड़ा फोर्स मिल जाएगा क्योंकि प्रेशर दोनों जगह सेम रहता है। तो आपको दो एरिया दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने जो अप्लाई किया वो है 25 न्यूटन एक जगह पे किया, तो आपको कितना आउटपुट फोर्स मिलेगा, बड़े वाले प्लेटफॉर्म पे कितना फोर्स मिलेगा वो कैलकुलेट करना है। सबने फॉर्मूला लिखा था F2 का? यस मैम। ओके, क्या मुझे कोई फिर से बता देगा F2 का फॉर्मूला क्या था? F2 equals to F1 upon A1 into A2. वेरी गुड। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम F2 कैलकुलेट करेंगे, सब कैलकुलेट करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। अच्छा,
अच्छा, करते करते मुझे थोड़ा ये भी बताएं, जो आपका टेस्ट होता है स्कूल में, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी बुक से आते हैं कि कहीं बाहर से भी आते हैं? यही से आते मैम। यही से आते हैं, अच्छा। मैम सॉल्व हमारे करना स्कूल में अभी तक तो टेस्ट नहीं लिया उन्होंने। अभी तक एक भी टेस्ट नहीं हुआ है? नहीं। अच्छा। मैम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है क्या? हाँ, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, 11th वाला सॉल्व करेंगे आज, क्योंकि हमने आज ये वाला टॉपिक किया है। आई होप सभी कर रहे हैं। अनुष्का, कोमल, महेश, प्रद्युम्न, कृतिका, शरद, सुजीत, उज्ज्वला, विजय। ओम, आप डिस्कनेक्ट हो गया क्या? आप लोगों का स्कूल घर के पास है कि बहुत दूर है? दूर है मैम, 7 किलोमीटर। जस्ट 1 किलोमीटर, अच्छा। स्वजीत का दूर है, शरद का शायद पास है। मेरा भी बहुत दूर है मैम। आपका भी बहुत दूर है। कितने किलोमीटर या कितना टाइम? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर, अरे बाप रे, काफी दूर है। मेरा Yes, ma'am. 13। 13, अच्छा। मेरा 7 मैम। आपका 7, ओके। मेरा स्कूल यहाँ से 12 किलोमीटर। ऋतिका, आपका? 30। 30, अरे बाप रे। अच्छा, साथ साथ मुझे बताते जाएं कि हो गया कि नहीं हुआ। न्यूमेरिकल का भी मुझे बताएं थोड़ा। व्हाइट बोर्ड पे करूं साथ हो साथ? गया मैम मेरा। आ गया? अच्छा, उज्ज्वला का क्या आया आंसर? 1200। मैम वो आंसर में लिखा है ना, वही आया है। एग्जैक्टली वही आया है। यस मैम। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर को हाँ चेंज मैम, करना था ना, या जरूरत नहीं थी? क्या मैम? इस क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। सेंटीमीटर इज अ सीजीएस यूनिट, और एसआई में हम मीटर्स करते हैं। तो आपने 30 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में चेंज किया था, या इससे काम चल गया? नहीं किया था मैम, इस पे ही चल गया। इस पे चल गया। क्यों चल गया? क्योंकि जो आपने फॉर्मूला लिखा है वो F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 इंटू A2 था। तो A2 भी सेंटीमीटर स्क्वायर में था और A1 भी सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो दोनों ने आपस में यूनिट्स कट हो गए, इसलिए आपका आंसर आ गया। लेकिन न्यूमेरिकल्स में हमेशा अच्छा होता है कि अगर आप कन्वर्ट कर लें एसआई यूनिट्स में। यस मैम। ठीक, अच्छा, किसी का आंसर नहीं आया हो तो मैं व्हाइट बोर्ड पे करूं? ऐसा कोई है बच्चा जो यस मैम। व्हाइट बोर्ड पे कर ले? यस मैम, व्हाइट बोर्ड पर। यस मैम। अच्छा, आप लोग मुझे वैल्यूज बताएंगे, क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड पे चली जाऊंगी तो मुझे ये वाले वैल्यूज नहीं दिखेंगे। ओके? ओके मैम। अभी बताएं, मुझे व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? नहीं मैम। एक, just give me a minute. अब दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? यस मैम। यस मैम। अब जो हमने ये फॉर्मूला लिया था F2
हमारा फॉर्मूला है F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2 अपॉन A1, ये हमारा फॉर्मूला था। F1 हमारे को क्या दिया हुआ था, 25 न्यूटन, 25 न्यूटन। यस मैम। देखा 25। एरिया 2 हमको क्या दिया हुआ है, 1500, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया 1 क्या दिया हुआ था, 30 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसमें कट गया, इसलिए Pascal हमारा आंसर ठीक आ सकता है। क्या हम 0 और 0 को हटा दें? यस मैम। यस मैम। क्या 3 की टेबल में 15 आता है कहीं पे? यस मैम। यस क्या मैम। कहाँ पे आता है? 5। 5 की। तो 5 3 मैम। और यहाँ पे आ गया 5, क्योंकि एक 0 और था तो एक 0 और लगा दिया। अब 25 इंटू 50 क्या होगा, 25 इंटू 50 क्या होगा, 25 इंटू 5 होता है 125, क्योंकि एक 0 भी हमारे पास, वो 0 भी आ गया, ये हो गया आपका न्यूटन। तो आपका जो बड़ा वाला फोर्स निकल के आया F2 वो हो गया 1250 न्यूटन। तो आपने छोटा एक फोर्स लगाया F1 विच इज 25 न्यूटन, उसको आपने इतने बड़े फोर्स में बदल दिया, क्या यूज करके, कौन सा लॉ यूज करके, वंस अगेन न्यूटन लॉ। हमने न्यूटन लॉ, हमने F1 25 न्यूटन लगाया और हमें आउटपुट पे बड़े वाले प्लेटफॉर्म पे जो मिला वो 1250 न्यूटन मिला। तो हमने कौन सा लॉ लगा के इतना बड़ा फोर्स जनरेट किया, हमने कौन सा फोर्स, कुछ ऐसा यूज किया था ना, छोटा फोर्स लगा के। पास्कल लॉ मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ पास्कल लॉ। Pascal's law. A small force can create a very large force। और क्या कॉन्सेप्ट था, क्या रहता है, प्रेशर सेम रहता है दोनों पॉइंट्स पे अगर कोई लिक्विड बंद हो दोनों साइड से। सो यूजिंग Pascal's law, by the application of a tiny little force you can create a big force, you can create a larger force। तो इस ये कहाँ यूज होता है, जैसे अगर मुझे गाड़ी उठानी हो प्लेटफॉर्म पे तो हम ऐसा कुछ यूज करते हैं जिसको कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। पानी को यूज करके हम गाड़ी, ट्रक, बस उसको उठा सकते हैं उसके रिपेयर वर्क के लिए। तो जितने भी मैकेनिक बड़े बड़े शॉप्स होते हैं मारुति के और उसके, उनके सबके पास ऐसा हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिस्टम होता है। एनी क्वेश्चन सो फार? बच्चे एनी क्वेश्चंस? आज का जो टॉपिक था पास्कल्स No, लॉ, ma'am. उसका एप्लीकेशन और उसका न्यूमेरिकल, क्या हम सब समझ गए हैं? यस मैम, समझ गई। यस मैम। अच्छा, कोई डाउट इसमें? नो मैम। नो डाउट मैम। अच्छा, सबके घर में वो काली मिर्च होगी? यस मैम। नो मैम। काली मिर्च नहीं? नहीं है मैम। अच्छा, सबके घर में पानी होगा? यस मैम है। ठीक है, यस मैम। सबके घर के आसपास थोड़ी सी मिट्टी वगैरह मिल जाएगी। यस मैम। यस मैम। तो अगले क्लास में आने से पहले मैं चाहूंगी कि सब आप एक बड़ा सा थाली सा कुछ ले लें, थाली में थोड़ा पानी डालें जितना वो होल्ड कर सकता है, और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी उसमें डाल दें। कर सकते हैं ये घर पे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। उसके बाद कोई एक फिंगर पे आप थोड़ा सा साबुन लगाएं, और वो फिंगर जिस पे आपने साबुन लगाया वो उस मिट्टी वाले पानी को बस छुए, और मुझे अगले क्लास में बताएंगे कि क्या मिट्टी के पार्टिकल्स आपके हाथ के पास आते हैं या हाथ से दूर भागते हैं। अगर तो पास मैम आते हाथ हैं, से दूर भागते हैं। हाथ से दूर यस भागते हैं। मैम। हाथ से अच्छा, तो बात की ये बचपन में ये एक्टिविटी। ये किए हुए हैं। अब ये दूर क्यों भागते हैं, इसके पीछे का जो साइंस है वो हम अगली क्लास में करेंगे। ओके मैम। ओके मैम। ओके, अब जो बुक में आपका जो अलग एक और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था, एक बारी मैं बुक पे फिर से वापस जाती हूँ। अब मुझे बताए, बुक दिख रही है सबको? बुक आ गई है इस पे स्क्रीन पे? यस मैम। अच्छा, इसमें कुछ कुछ ऐसा लिखा है विस्कस फोर्स।
ये भी हम अगली बारी करेंगे, सरफेस टेंशन और विस्कस फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, पानी और तेल, अगर हम पानी गिर जाता है फ्लोर पे जमीन पे और तेल गिर जाता है जमीन पे, क्या दोनों एक ही तरीके से भागते हैं या थोड़ा अलग अलग तरीके से भागते हैं? अलग अलग तरीके से अलग-अलग करते हैं। मैम। अच्छा, अगर अगर पानी और तेल की जगह मैं बोलूं कि इस बार हम वो ले लेते हैं, हनी, शहद, अगर शहद गिर जाएगा फ्लोर पे, क्या वो सेम पानी की तरह भागेगा या थोड़ा अलग भागेगा? थोड़ा अलग भागेगा मैम। थोड़ा अलग भागेगा। अब क्यों अलग भागते हैं, क्या लगता है किस वजह से अलग भागते होंगे? उसमें थोड़ा चिपचिपापन ज्यादा होता है। हाँ, वेरी गुड विजय। ये जो चिपचिपापन है, इसका कि पीछे का भी जो साइंस है, ये हम अगली बार ट्राई करेंगे। आप लोगों ने मुझे दो चीजें बताई कि मिट्टी उंगली से दूर भागेगा और ये जो चिपचिपापन है, अगली क्लास में हम ये दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। एंड मीनवाइल, जितना हमने अभी तक किया है आपकी बुक से, एक बार उसको पढ़ जरूर लें, सो दैट नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ लें अगर कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं है जितना हमने अभी तक किया है। वो वाले टॉपिक्स लेके दो नए टॉपिक्स हम करेंगे, एक चिपचिपापन और दूसरा क्या? पानी मिट्टी दूर भागती है। पानी उससे दूर क्यों भागती है? थोड़ा सा बता दो डायग्राम बना के। जी बता यस मैम। अगर थके नहीं है तो थोड़ा सा आज भी डिस्कस कर सकते हैं। दीजिए। यस मैम। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। बस मुझे 1 मिनट दे फिर से व्हाइट बोर्ड में जाने के लिए। फिर से आ गए हम व्हाइट बोर्ड